हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मैनेजमेंट शीट को रेडी करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल सिंपल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अपनी किसी वेयर हाउस के लिए, अपनी किसी शॉप के लिए हम स्टॉक मैनेजमेंट शीट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास परचेज का रिकॉर्ड होगा, उसके बाद सेल का रिकॉर्ड होगा, क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड होगा, और उसके साथ साथ जो प्रॉफिट और लॉस हमें हुआ उस आइटम में, उस पर्टिकुलर आइटम में, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर समरी में हमें जो है 100% जितनी हमने परचेज की और जितनी सेल की उसकी एक समरी मिलती है टोटल अमाउंट की। वो हमें यहाँ पर समरी वाले जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है वहाँ पर हमें मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक आइटम को लिखते हैं, सीरियल नंबर 1 आइटम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ माउस, और इसी तरह से आगे उसकी मैं क्वांटिटी मेंटेन करता हूँ, जितनी भी क्वांटिटी मैंने परचेज की। फॉर एग्जांपल मैंने 50 माउस को परचेज किया, जिनका रेट था 350। अब मुझे इनकी यहाँ पर प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल हम यहाँ पर जो है फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन, और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो परचेज रेट है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरह से अब हमने यहाँ पर सेल्स को काउंट करना है, तो सेल्स के लिए हम उसकी क्वांटिटी मेंशन करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट की ये आइटम लिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हमें सिर्फ क्वांटिटी और रेट को मेंशन करना है, ऑटोमेटिकली पूरी शीट जो है वो वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल वो जो 50 क्वांटिटी थी उनमें से 30 क्वांटिटी जो है वो सोल्ड आउट हो गई, जिनका रेट था 500। और इसी तरह से अगर हम उसकी प्राइस को कैलकुलेट करें, तो इक्वल टू का साइन लगा के हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो हमारे पास जो सेल की अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को निकालना है, जिसमें से हम क्वांटिटी को निकालेंगे सबसे पहले। तो सिंपल सा फार्मूला ये है कि जो क्वांटिटी हमने परचेज की उसमें से जो सोल्ड की भी हमारे पास क्वांटिटी है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर आइटम की इतनी हमारे पास जो उनकी क्वांटिटी है हमारे पास रिमेनिंग है या पड़ी हुई है। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जो हमारे पास परचेज क्वांटिटी है उसमें से माइनस कर देते हैं जो सेल क्वांटिटी है, और इंटर को प्रेस करते हैं, तो हमारे पास जो है क्वांटिटी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। अब हमने इसकी प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो वो रेट हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है जिस रेट से हमने उसको परचेज किया, और इंटर को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी आ गई और उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी कैलकुलेट होकर आ गई। अब हम मेजर काम की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रॉफिट और लॉस को काउंट करना। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। हमने इसके अंदर दो आइटम्स को, दो प्राइसेस को प्लस करना है, इक्वल टू का साइन। पहले नंबर पर जो प्राइस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक वाली है वो भी हमारे पास है, और इसमें हम प्लस करेंगे जो हमने सोल्ड आउट कर दी अमाउंट उसको, और उसमें से माइनस कर देंगे हम वो प्राइस जो कि हमारी परचेज्ड है, और इंटर को प्रेस करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हमेशा जो प्रॉफिट है वो प्लस में होता है, और जो लॉस है वो होता है माइनस में, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल फार्मूलाज को पेस्ट करना है। तो ये जो फार्मूला है इसको हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ जहां तक हमारी शीट जा रही है। इसी तरह से ये जो सोल्ड वाला हमारे पास सेल वाला जो यहाँ पर पेन है हिस्सा है, यहाँ पर जाके इसके फार्मूला को हम पेस्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी क्वांटिटी और प्राइस को हमने नीचे ड्रैग कर लेना है। तो मैं सिंपल इनको ड्रैग करता जा रहा हूँ, यहाँ पर गया, प्राइस को भी मैंने ड्रैग कर दिया कुछ इस तरह से। और ऐसे ही हम क्या करते हैं जी, प्रॉफिट लॉस वाला जो फार्मूला है इसको भी यहाँ पर हम जो है कुछ इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। तो हमने सभी जो फार्मूलाज है उसको पेस्ट कर लिया है। सिंपल हमने यहाँ पर दूसरी आइटम को ऐड करके देखते हैं। सीरियल नंबर 2 आइटम है स्कैनर, तो जाके यहाँ पर मैं स्कैनर लिख लेता हूँ, जिसकी क्वांटिटी हमने परचेज की 45, जिसका रेट था 5000। और इसी तरह से जो मैंने सोल्ड आउट किया वो मैंने उस 45 में से 20 जो क्वांटिटी है उसको सोल्ड आउट कर दिया, और मैंने उसको सोल्ड आउट किया है 6500 के हिसाब से। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट हो रहा है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास आ रहा है, और हमें सिर्फ और सिर्फ आइटम को लिखना है, आइटम के साथ साथ हमने उसकी क्वांटिटीज को लिखना है, तो ऑटोमेटिकली हमें उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर समरी को काउंट करते हैं। सबसे पहले हमने परचेज्ड अमाउंट को निकालना है।
तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जी सम प्रोडक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, टैब को प्रेस कर देंगे तो राउंड ब्रैकेट हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमने परचेज वाली साइड में जो क्वांटिटी है, सबसे पहले क्वांटिटी की रेंजेस देनी है, जहां तक हमारा ये डाटा जा रहा है कॉमा लगा के। अब हमने रेट की जो है वो रेंजेस देनी है। तो ये देखिए मैंने जाके इसका रेंजेस दे दी यहाँ तक ऐसे। राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए जो टोटल परचेज्ड हमारी है वो कैलकुलेट होके हमें मिल गई। यही काम हमने सेल्स के लिए करना है ताकि सेल की प्रॉपर पूरी समरी हमें मिल सके। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सम प्रोडक्ट लगाते हैं, हम करते हैं स्टार्ट। तो सेल का जो सबसे पहले क्वांटिटी वाला कॉलम है उसकी रेंजेस हम दे देते हैं ऐसे, उसकी रेंजेस दे दी, कॉमा लगाया, और इसी तरह से हमने रेट की रेंजेस दे देनी है। रेट की रेंजेस देने के बाद अब हम क्या करते हैं जी, राउंड ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो परचेज और सेल वाली समरी है वो कैलकुलेट होके हमें मिल गई। सिंपल, हमने यहाँ पर सीरियल नंबर 3 को ऐड करना है, नेक्स्ट आइटम को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कीबोर्ड, जिसकी क्वांटिटी हमने परचेज की हुई है 50, इसी तरह से उसका रेट है फॉर एग्जांपल 400, और हमने उसकी जो क्वांटिटी है वो हमने 20 सोल्ड आउट कर दी, जो कि हमने सोल्ड आउट की है 500 के हिसाब से। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट लॉस और ऊपर समरी हमारी जो है वो कैलकुलेट होकर हमें मिल रही है। हमने सिर्फ हमारी आइटम्स को ऐड करते जाना है, ऑटोमेटिकली सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास सेव होता जाएगा हमारी आइटम्स का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।